नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 14 तारीख है और 9 तारीख को 9 अक्टूबर को आपके सामने ही मैंने ये सपोनेरिया ग्रो किया था। ये मल्होत्रा वाले पोट में ये किया था। तो ये जो ये देख रहे हैं, ये मेरे सीड सारे ग्रो हो चुके हैं और कुछ कुछ अभी बीच में हो रहे हैं। तो ये मैंने पुराने सीड्स ग्रो किए थे, 2024 के ग्रो किए थे, तो 25 वाले ग्रो किए नहीं। तो क्योंकि कई कारणों से कई बार पौध मर भी जाती हैं, तो ये झुंड में लगे पौधे अच्छे लगते हैं। तो ये तो हो गया इसका अपडेट अभी तक का। तो ये जो लकड़ियाँ वगैरह मैंने इस पर डाली थी, तो अब टच होने लगी थी पौध, तो मैंने वो हटा दी हैं। और आज मैं आपको 2 तरह के पौधे लगाना सिखाऊंगी। एक तो डेलिया लगाना सिखाऊंगी, जो कि कई रंगों में पाए जाते हैं और सीड से ग्रो होते हैं। और दूसरा मैं नेस्टेशियम ग्रो करना सिखाऊंगी। तो नेस्टेशियम में जैसे कई सारे शेड्स होते हैं ना, तो मैं फ़र्क बताऊंगी, उनमें सीड्स का बताऊंगी। तो मैं दोनों चैनल पे वीडियोस डालूंगी। एक वीडियो मैं मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल पर डालूंगी और एक वीडियो मैं मंजू नेचर लवर चैनल पर डालूंगी। तो आप जो मेरे दोनों वीडियोस दोनों चैनल पर देख सकते हैं, अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरू होते हैं। ये तो अपडेट इसका सपोनेरिया का मिल गया आपको। ये पौध देखिए कितनी शानदार तरीके से ये जो ग्रो हुई है। बट अब ये है कि चिड़ियों का चक्कर है। चिड़ियाँ मेरे यहाँ, उनको खाना पानी मिलता है तो दिन भर यहीं रहती हैं, और अगर वो मेहरबानी कर देंगी तो ये बहुत अच्छे से चलेंगे पौधे। तो ये मैंने 10 इंची पोट जो कल जो तैयार किया था, तो मिट्टी मुट्टी कुछ नहीं, पुरानी मिट्टी पड़ी है बस। इसमें कोई और पौधा लगा था तो वो मैंने निकाल दिया और मुझे अभी नहीं चाहिए था। और खाली करके नीचे कुछ घास फूस डाल के, जैसे हरे पौधे थे वो सब निकाल के नीचे होल पे दे देती हूँ, ताकि ड्रेनेज होल ठीक रहे, पानी निकल जाए और उसकी खाद बन जाए। और फिर ये मिट्टी वापस ये ऐसे भुरभुरी जैसी करके फिर से डाल दी थी, और कल भी गिल्ली की थी, और अभी भी जो सुबह पानी देने आई तो उससे पहले भी मैंने ये गिल्ली की है, ताकि जो सीड्स डालें तो वो इसके साथ चिपक जाएं। तो आज मैं इस पोट में मेरे ख्याल से, हाँ, 10-11 इंची का पोट होगा। तो इसमें मैं कौन से सीड्स डालने वाली हूँ, ये घर के मेरे सीड्स जो हैं डेलिया के, तो ये होते हैं ये फूलों के। ये जैसे मैं फूल साथ ही चुन लेती हूँ, और जब ड्राई फ्लावर्स होते हैं ये, तो इसके बीच में इस तरह से ये सीड्स भी होते हैं। ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर के ये निकलते हैं, ये ऐसे सीड्स हैं। तो इसके साथ ही मैं लगा दूँगी। और ये काफ़ी सारे सीड्स हैं, बहुत सारे पौधे इसके निकलेंगे। और ये भी पुराना सीड है, 2024 का है। तो ये डाल के फिर जब पौधे हाथ से पकड़ने जितने हो जाएं तो उन्हें ट्रांसप्लांट मैं फिर कर दूंगी। तो इकट्ठे नहीं रहने देने, इकट्ठे रहने देंगे तो फिर ग्रोथ भी नहीं अच्छी होगी, और इस पे जो फूल भी अच्छे से नहीं आएंगे। तो ये जो पॉली बैग में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे कोई सर्फ का 5 किलो का या 10 किलो वाला पैकेट खाली हो जाए, या चावल के या 5 किलो या 10 किलो में, तो 5 किलो वाले में आप 2 पौधे लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही ये जो सूखी पेटल्स हैं, इनके साथ ही मैंने ये सीड ऐसे कर दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी। जो मेरा तरीका है शुरू से ऐसे ही स्प्रिंकल करने का तरीका है। तो इसे ये करके, और फिर हमने रखना वैसे ही है जैसे कि दीवार के पास, और सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप इसको मिल जाए, ये ऐसे करके रखना। बहुत ज़्यादा नहीं मैं दबाती, मेरा तरीका यही है। आप हल्की सी लेयर मिट्टी की डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें सीड कोई ऐसा नहीं है कि ये हवा से उड़ जाएं। ये सूखी पेटल्स तो उड़ सकती हैं, बट सीड जो गिल्ली मिट्टी है तो चिपके रहेंगे। और इन सभी सीड्स की मैं जैसे बताती हूँ ना कि सर्दियों वाले इस टाइम मौसम बहुत ही बढ़िया है, तो जर्मिनेशन जो हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बड़ी ज़्यादा ठंड हो, रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो, तो फिर जर्मिनेशन में टाइम लग सकता है। चलो हल्का सा पानी मैं फिर दे देती हूँ। ये ऐसे करके देना है पानी, और छोटे छोटे पौध निकले तो उसमें भी ऐसे ही देना है। तो ये हमारे डेलिया के लग गए, और ये कई रंगों में हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि 5 किलो वाला पैकेट है राइस का जहाँ सर्फ का हुआ, तो उसमें 2 पौधे या 3 पौधे रख सकते हैं। अगर एक पौधा रखें तो ज़्यादा शानदार तरीके से वो होगा, और फूल भी उसमें ज़्यादा आएंगे।
तो अगर गमलों की कमी है तो आप छोटे छोटे पोट में जैसे 5 इंची पोट में, 4 इंची पोट में एक पौधा रखें, इस तरह से करना है बस। और पानी नॉर्मली जैसे सब प्लांट्स में देते हैं उसी तरह तरीके से देना है। और धीरे धीरे फिर धूप का टाइम जैसे टेम्परेचर जैसे से टाइम बीतता जाएगा और फिर इसमें जो ठंडक जैसे बढ़ती जाएगी और इन पौधों को फिर धूप की ज़रूरत होगी। तो हाफ डे सनलाइट, और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो फुल डे सनलाइट में आप इन्हें रख सकते हैं और उसमें बड़े अच्छे से चलते हैं। और खुले में रखें, नहीं तो फिर जो एफिड्स वगैरह का डर रहता है लगने पौधे में, और धूप में जैसे रहेंगे तो कीड़ों का अटैक कम होता है। तो यही सब है। और मैं जो पानी देती हूँ वो मैं सिर्फ एक टाइम सुबह ही देना पसंद करती हूँ। और जब बादल वगैरह रहते हैं सर्दियों में, जब खूब धुंध पड़ने लगती है तो उस टाइम अगर मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो तो मैं पानी नहीं देती हूँ। तो यही सब इनकी केयर है, बाकी केयर मैं बताती रहूँगी। और जैसे ही पौधों की ग्रोथ होनी शुरू होती है तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनमें डाल सकते हैं। सर्दियों में तो जो ये होती है ना खली वगैरह होती है, सरसों की खली, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो एक उसका टुकड़ा जो मग में भिगो के 3-4 दिन रखिए और 5-6 लीटर पानी में उसे फिर डाल दीजिए, वो अपने पौधों में डालिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो उसकी जो सरसों की खली की खाद आप सब पौधों में डाल सकते हैं। और जब बर्ड्स आना शुरू होती हैं उस टाइम भी फिर इन्हें आप खाद दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई भी दें, जैसे पालक की ख़राब पत्तियाँ हों और भिंडी वगैरह निकल जाती है ख़राब, उन्हें पानी में भिगो के, केले के छिलकों में खूब पोटाशियम पाया जाता है, तो केले के छिलकों को भिगो के 3-4 दिन वो जैसे फर्मेंट जैसा हो जाता है पानी, तो वो दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया उनसे ग्रोथ होती है और फूल बहुत आते हैं। तो अपने मेरे गार्डन में पुराने वीडियोस देख ही सकते हैं कि किस तरह से फ्लावर्स आते हैं। तो चलिए ये केयर होगी। आगे पूछना कुछ चाहते हैं तो बाद में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो इसकी पौध आप सीधे पॉलीथीन बैग में भी जो तैयार कर सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं। जैसे 5 किलो वाले बैग में या 10 किलो बैग में सीधे लगाएं, कुछ पौधे उसमें रहने दें, चलने दें, 5-7 पौधे उसमें भी चला सकते हैं और बाकी फिर ट्रांसप्लांट कर दें।